नमस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर, एक ऐसा नाम जो प्रांत, राज्य या देश ही नहीं, भारत देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व पे उनका प्रभाव है। आप कहेंगे ये क्लीशे है, तो मैं कहूँगा कि साहित्य हो, दर्शन हो, संगीत हो, सिनेमा हो, धर्म हो, किसी भी बात के ऊपर, विज्ञान हो चाहे, उन सब के ऊपर ठाकुर साहब ने कहीं ना कहीं कुछ लिखा है। और कहीं ना कहीं से मेरा मतलब यह है कि बहुत गहन लिखा है। ही वॉज नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही वॉज एक्चुअली मास्टर ऑफ ऑल द ट्रेड्स। ठाकुर साहब का एक तिलिस्म है जो आज तक हम सभी के ऊपर है और आज तक हम सभी उस बात से प्रभावित हैं। तो इस बात को समझने के लिए, ठाकुर साहब को समझने के लिए, उनके जीवन को समझने के लिए, उनके काव्य को समझने के लिए, उनका जो सृजन क्षेत्र था उसको समझने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको उनसे मिलाना चाहूँगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके ज़रिए मैं ठाकुर साहब को जान पाऊँगा और उनके ज़रिए और दूरदर्शन के ज़रिए ठाकुर साहब तक आपको लेकर के आऊँगा। सबसे पहले मैं लाना चाहूँगा मैं आपको श्री चंदन सेन साहब से। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और रविंद्र के बड़े प्रशंसक हैं। आपने बहुत अध्ययन भी किया है और आप अपने खाली समय में ठाकुर साहब को दोहराते रहते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं। और उनके साथ साथ उनके साथ हैं अभिजीत डे साहब। नमस्ते जी। डे साहब भी खुद एक रविंद्र संगीत के बहुत बड़े जानकार हैं। आपको एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रहे हैं और अब अपने खाली समय में आप भी रविंद्र संगीत, उनका काव्य, उनका साहित्य आप समझते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे चंदन साहब कि ये जो प्रभाव है ठाकुर साहब का, रविंद्रनाथ ठाकुर साहब का पूरे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, वो उसके पीछे कारण क्या है? पहली बात तो ये कि ये प्रभाव जिस पर है वो बहुत ही लकी पर्सन है जी। वो बहुत ही, क्योंकि शुभ प्रभाव है जी। और सबसे पहले जो भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा कवींद्र रवींद्र, कवि गुरु, उनको उनके जयंती पर शत शत नमन। जी। कवि गुरु एक असाधारण प्रतिभा के भी परे थे, उसके आगे थे जी। वो एक अच्छे कवि, एक अच्छे लघु कथाकार, एक अच्छे नाटककार, एक अच्छे समाज सुधारक, एक अच्छे पर्यावरणविद, एक अच्छे चित्रकार, एक अच्छे संगीतकार, एक अच्छे शिक्षाविद क्या नहीं थे। तो उनका प्रभाव इतनी शक्तियों के साथ, दैवीय शक्तियों के साथ जो उन पर प्रभाव था और जिसके कारण वो उन्होंने इतना सृजन किया, इतनी अभिव्यक्ति को सशक्त किया, जो कि केवल बंगाल के बाउंड्रीज को क्रॉस करके, देश के बाउंड्रीज को क्रॉस करके विश्व भर में उसकी सुगंध महकी। और गीतांजलि नामक जो उन्होंने कृति करी, उससे उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसी शख्सियत का प्रभाव तो कालजयी है, शाश्वत है, अलौकिक आनंद देने वाला वाली अनुभूति है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रभाव तो रहेगा ही है और जिन पर रहेगा वो बहुत उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। डे साहब बोलिए जी। आप क्या समझते हैं और आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ठाकुर साहब का ये प्रभाव? देखिए, जैसे लोगों के ऊपर भगवान का प्रभाव होता है ना जी। तो वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर को कोई टैगोर नहीं बोलते हैं, टैगोर कोई नहीं बोलता, रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं। कोई लोग कवि गुरु भी बोलते हैं उनको। ठाकुर बाड़ी भी वहाँ पे है? ठाकुर बाड़ी है, क्योंकि उन लोगों का लोग जमींदार थे वो लोग। जी। तो उन लोगों का एक्चुअल टाइटल जो था कुशारी था, वो कुशार, बट लेकिन वो लोग जमींदार थे बोल के सब लोग ठाकुर बोलते थे। लेकिन ठाकुर का मतलब क्या है? भगवान। तो वेस्ट बंगाल में सारे लोग रविंद्रनाथ टैगोर को भगवान ही मानते हैं। एक कलकत्ता का एक साहित्यिक ने लिखा था एक उनका अपना कृति में कि आमार ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर, तो मतलब कि मेरा भगवान रविंद्रनाथ ही है। तो ऐसे ही है, इसीलिए प्रभाव की बात जो कर रहे हैं ना, जैसे जन समष्टियों में भगवान का जो प्रभाव होता है, रविंद्रनाथ का प्रभाव खाली बंगाल में नहीं जी, पूरा दुनिया में ऐसे है जी। चंदन साहब, ये बात बताएं, जो गीतांजलि का आपने जिक्र किया, गीतांजलि के अलावा भी अपन देखें तो जो उनका साहित्य है, जिसमें कि काबुली वाला हुई या गौरा उपन्यास हुआ, या फिर मेरे अपने हैं, हम बात करें इसका, उनका एक प्ले था पोस्ट ऑफिस। हाँ। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि वो जो पोस्ट ऑफिस प्ले था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर जो जर्मन कैंप्स के अंदर उन बच्चों को, जो बच्चे यूज के यहूदियों के जो बच्चे होते थे, उनको वो प्ले वहाँ पर दिखाया जाता था, जिससे कि बच्चों को एक आत्मबल मिले। जी हाँ।
तो ये ठाकुर साहब देखिए, मतलब हिंदुस्तान से निकल करके वहाँ गए हैं और वहाँ तक भी इतने प्रचलित रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये जो गीतांजलि है, ये गीतांजलि क्या है आखिर? गीतांजलि जो समिति जिसने गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल दिया, उन्होंने कहा कि इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ फ्रेशनेस, एनर्जी, अंग्रेजी में उन्होंने बोला। तो गीतांजलि जो है, गीत के माध्यम से अंजलि। किसको दी उन्होंने? गीत के माध्यम से उन्होंने ईश्वर को दी, सृष्टि को दी, सृष्टि को दी जी। और उसके उन्होंने जिस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति करी जी, जिसके हम लोग कहते हैं ना बैक एंड फ्रंट एंड, बैक एंड पे गहन अध्यात्म, गहन फिलॉसफी, और फ्रंट एंड पे सहज भाषा, सरल भाषा, सांगीतिक उसका जो तत्व, ये सब मिला के कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको ज्ञान बोध नहीं हो रहा है तो संगीत बोध होगा, अगर संगीत बोध है और ज्ञान बोध है तो वो कुल मिला के उसको एक ऐसी अनंत अनुभूति देगा जिसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों के अंदर। गीतांजलि के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रुक रहा हूँ आपको। गीतांजलि इज़ अ फिनोमेना जी, फिनोमेना। जैसे चंदन साहब ने बताया अभी कि गीतांजलि इज़ अ डीप स्पिरिचुअल एंडोर्समेंट, मतलब ऐसे ही बता सकते हैं कि उनके शुरुआत होता है, मैं 2 लाइन पढ़ूंगा उससे जी। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংकार हे আমার डुबाओ चोखेर जले। मतलब मेरा सर आपका पैर का धूली में मिला देता हूँ, न्योछावर है जी। और हमारा जितना अहम है, ईगो है, उसको हमारा आंखों का आंसू से धुलवा दीजिए। ये किसको बोल रहे हैं ठाकुर साहब इसमें? ये इटर्निटी के लिए बोल रहे हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्म थे जी, उन लोग सनातनी नहीं थे एक्चुअली, नॉर्मल जो हिंदू पूजा सब वो नहीं करते थे, उन लोग का ब्राह्म समाज था, तो उन लोगों का जो परम पिता को पूजा करते थे। तो ये किताब पूरा डेडिकेटेड है इटर्निटी के ऊपर। और एक बात और आप मुझे जो मालूम पड़ी वो ये कि खुद ठाकुर साहब ने ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। हाँ, बिल्कुल। और आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने किसी चीज़ का सृजन किया हो, एक होता है कि आपने सृजन किया, मैंने अनुवाद किया, तीसरे ने पढ़ा, चौथे ने उसको समझा, एक खुद उसको उन्होंने कृति करी, खुद वो सृजन करता थे और खुद उसके ट्रांसलेटर थे। तो कितना मौलिक हो गया हो? मौलिक हुआ, क्योंकि बांग्ला भाषा का संपूर्ण ज्ञान और अंग्रेजी का भी संपूर्ण ज्ञान, वो दोनों मिला के उन्होंने एग्जैक्टली जो वो बात कहना चाह रहे थे जी, उसको उन्होंने उसमें अभिव्यक्त किया। और इसी के कारण से उसका जो मूल तत्व था गीतांजलि का, वो आम जन तक पहुंचा। एंड उसको कन्वे सही ढंग से हुआ था। जैसे जनरली क्या होता है, कोई ट्रांसलेशन दूसरा आदमी करे जी, तो उसका भाव खराब हो जाता उसकी है, भावना खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं बहुत कितने भी प्रयास कर लें पर वो थोड़ा सा ओरिजिनल से अलग हो जाता है, दिखता है। बिल्कुल। जबकि हम इसको पढ़ें, गीतांजलि को पढ़ें, तो बंगला में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत वो इंग्लिश में भी है। मैं यह बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को एक ख़ास बात कि रविंद्रनाथ ठाकुर पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जी बिल्कुल। और गीतांजलि के लिए दिया गया था। जब गीतांजलि का जब पब्लिकेशन हुआ, जब उसको यूरोप के लोगों ने, पश्चिम के लोगों ने देखा, जाना और पढ़ा, तो वो एक तरीके से चमत्कृत हो गए थे कि ये क्या दिख रहे हैं, ये पहली बार कुछ ऐसा किसी ने लिखा है। और उनको ये कतई उम्मीद भी नहीं थी कि पूरब से, उस देश से जब हिंदुस्तान के अंदर गुलामी थी, का शासन था, हम लोग गुलाम थे, वहाँ से ऐसी कोई बात निकल के आएगी। तो एक बात समझने की ये भी हो जाती है कि ठाकुर साहब ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को या भारत को विश्व के मानस पटल पे लाके रखा है। बिल्कुल, बेशक रखा है जी। ये इसके साथ साथ एक बात ये बताएं डे साहब, आप तो बहुत रविंद्र संगीत को भी गाते हैं, करते हैं, तो रविंद्र संगीत जो उनका क्रिएशन है वो है क्या? ये तो अलग ही चीज़ है जी, एकदम जी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि रॉक जॉनर होता है, जैज एक जॉनर होता है, ब्लूज जॉनर होता है, रविंद्र संगीत इज़ अ जॉनर। जी, मतलब रविंद्र संगीत का अपना है, अलग ही है। अब आज हम लोग फ्यूजन की बात कर रहे हैं। टैगोर साहब ने 150 साल पहले फ्यूजन क्रिएट किए हैं। आयरिश फोक से ले हैं, ऑस्ट्रियन फोक से गाना लेके आए हैं, एंड क्लासिकल म्यूजिक में ही वाज मतलब बहुत ही पारंगत थे वो। तो ये फ्यूजन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो क्या इसके पीछे ये कि वो बहुत जगह घूमे थे? हाँ, देखिए, उनका एक बहुत ही स्पष्ट स्वभाव था स्थान स्थान पर विचरण करना, घूमना और उससे प्रेरणा प्राप्त करना, जो कि उनके रचनाओं का हिस्सा बना। जी।
और वो अपने भाई के पास जाते थे, विदेश भी गए, तो उनकी सोच विराट थी, उनकी सोच विश्वव्यापी थी। और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से, खासकर प्रकृति से, पेड़ से, फूलों से, उन्होंने एक साधारण आम ग्रामीण से, उन्होंने अपनी भाभी से, उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों से अनुप्रेरणा या इंस्पिरेशन ग्रहण किया जो आगे चल के उनकी सोच, उनकी सृजनशीलता के साथ मिलकर उन्होंने सुपर कॉम्पोजिशंस में तब्दील हुए। इनका कॉम्पोजिशन के ऊपर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ रहा है, उसका मीनिंग अलग अलग ढंग से मेरे को मिलने लगा है, डिसाइफर हो रहा है। हाँ, डिसाइफर हो रहा है। मतलब क्या होता है कि जब कोई म्यूजिशियन नहीं है, उसके लिए जिसका जो महत्व रखता है, एक म्यूजिशियन एवरी टाइम जब सुनेंगे ना उसको, उससे दूसरा चीज़ निकल के आता है कि हाँ ये कैसे किया था उस जमाने में। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आयरिश हाँ, म्यूजिक का इम्पैक्ट से भी है, तो कुछ आप सुनाएंगे क्या हमें उस? एक बहुत सारा है ऐसे हिम्स, क्रिश्चियन हिम्स से भी एक गाना था जैसे कतबार भेबेছিনু আপনা ভুলিয়া তোমারো চরণে দেব जीवन खुलिया। ये एक्चुअली हिम से आया, क्रिश्चियन हिम से लिया गया था। ये आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। मैं हैदराबाद में रहा करता था जी, तो वहाँ पे मेरा एक छोटा सा बैंड था, तो गॉस्पेल बैंड, क्रिश्चियन बैंड था जिसमें मैं बजाता था। तो एक दिन चर्च में मैंने ये गाना उनका ऑर्गन में बजा रहा था, तो फादर आके मेरे को पूछा ये हिम आपको कैसे पता चला? ये है रविंद्रनाथ की व्याप्ति, उनका जो प्रभाव होता है। जी सर, ये जो रविंद्र संगीत में हाँ शब्द भी हैं और म्यूजिक भी है, दोनों का महत्व क्या है? देखिए, रविंद्र संगीत एक तरफ कविंद्र रविंद्र की अनमोल कृति जी, उसकी गहन बातें जी, उसका अध्यात्म जी, उसका तिलस्म आपने बोला था शुरू में, उसकी फिलॉसफी, उसकी जो है सृजनशीलता, कलात्मकता, उसमें जो कलाधर है, उसके अंदर जो कलाविद है, उसमें शिक्षाविद है, सब है। उसको संगीतबद्ध करना ऐसे संगीत में जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क पटल पे जमा हुआ है पहले से, अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक लिख रहा है दूसरा उसको सृजित कर रहा है, नहीं, संगीतबद्ध नहीं कर रहा, मतलब मौसीकी तब नहीं बना रहा है उसकी। उसके अंदर उन्होंने वो संगीत उसके लिए लिया जो सौम्य था, जो अनमोल था, जो मानव मन को, मानव मस्तिष्क को आह्लादित करने वाला था, जो मानव के ज्ञान बोध को बढ़ाने वाला था, उसके चेतना को विस्तारित करने वाला था। और वो कभी भी सुने, कहीं भी सुने, वो उसको उससे आनंद आता था। उसमें ख़ास बात ये कि उसमें जो साज काम में लिए जाते थे, तबला संगत करता था, आपके उसके अंदर आपके सारंगी है, हारमोनियम, बहुत सारा गाना में एसराज का इस्तेमाल बहुत हुआ है रविंद्र संगीत में। तो मैं कुछ आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप दोनों से, अगर आप मुझे कुछ हमारे दर्शकों को सुना सकें। कौन टा गाइबेन बोलो? विदेशी निगान। हाँ, तो राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सत्यजीत राय साहब ने जैसलमेर में सोनार किला बनाया। उनकी एक फिल्म थी जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की मूल रचना पर आधारित है, नष्ट नीड़, जिसको चारुलता कहा गया है। चारुलता कहा गया, और इसको किशोर कुमार साहब ने बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से किशोर कुमार साहब का और सत्यजीत रे साहब का खाली ये की कॉम्बिनेशन? नहीं सर, उनके गाने हैं। अच्छा, दोनों के? हाँ, उनके एक दो गीत और भी हैं। जी जी। और वो गीत के मैं कुछ आपको, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी, तुमी थाको सिंधु पारे ओ गो विदेशिनी। आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी, आमी आकाशे पातिया कान, শুনেছি তোমারি গান, আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী। ভুবন ঘুরিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি নূতনা নানে নানে ও গো বিদেশিনী।
আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো विदेशिनी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस गाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं पहचानता हूँ तुम्हें ओ विदेशिनी, तुम रहती हो सिंधु पार ओ विदेशिनी। मैंने आकाश में कान डाल के तुम्हारी आवाज़ सुनी है, क्या और तुम रहती हो सिंधु पार ओ विदेशी। विदेशी मतलब कोई जो अपरिचित है, फॉरेनर लेडी, ये अर्थ है इसका, तात्पर्य है। बहुत ही सुंदर जी, बहुत सुंदर। सर ठाकुर साहब ने एक बार कहा था कि, और ठाकुर साहब वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स में रहे हैं कि जिन्होंने माना था कि सिनेमा जो होगा वो भविष्य का मीडियम होगा, भविष्य का माध्यम रहेगा। और हम देखते हैं कि डेफिनेटली बात सही भी हुई सत्य है, बिल्कुल। सिनेमा के अंदर, स्पेशली स्टोरीज के अंदर, स्पेशली म्यूजिक के अंदर ठाकुर साहब का प्रभाव स्पष्ट दिखता है, और आज तक भी दिख रहा है। बार बार हम बात वही कर रहे हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान की बहुत सारी फिल्में भी हुई हैं, जो फिल्में हिंदी में बनी हैं, खैर बांग्ला फिल्में तो बहुत सारे बने। जी जी। हिंदी फिल्मों का कहीं 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 उसका ऐसा जिक्र आता है, कुछ म्यूजिक का, संगीत का, लिरिक्स का। हाँ, तो उनकी एक फिल्म आई थी मेरे अपने, गुलजार साहब की, गुलजार साहब की फिल्म थी, और खुदीते पाषाण उनकी मूल कहानी थी, जिस पर वो फिल्म आधारित थी, जिसमें विनोद खन्ना जी, असरानी जी, और जो नक्सलाइट फॉर्म जो डेवलप हो रहा था उस पर वो, उसका एक बहुत ही खूबसूरत गीत, और वो भी किशोर कुमार ने गाया, सलील चौधरी साहब का म्यूजिक। उसके आप अगर अनुमति दें तो मैं दो लाइन आपको सुना दूं। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आंखों में नींद ना होती, आंसू ही तैरते रहते, तन्हाई दोहराती है रात भर, कोई तो हम अपना सा, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, कोई मेरा अपना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत ही आनंद में आप गाते ही बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। राजस्थान जी और ठाकुर साहब जी का संबंध जी आज हमारे इस चैनल से दर्शकों तक पहुंचाया जाए, आखिर क्या है वो संबंध? देखिए, यूं तो राजस्थान में जो तमाम हमारे साहित्यकार हैं, संस्थाएं हैं, बच्चे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं जी, वो स्मरण करते हैं कवि गुरु का जी, वो तो खैर जाहिर सी बात है। नकलगर कविता, लेकिन एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई जी, जब अपने कविंद्र रविंद्र जो है अलग अलग स्थानों के भ्रमण पर निकले, इस उद्देश्य के साथ कि वो स्थानीय मुद्दों पर आधारित करके लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कर रहे उन्हें, तो उस पर एक कविता उन्होंने लिखी थी बूंदी पर, बूंदी के नकलगढ़ पर। बूंदी आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि हाड़ौती का बूंदी जो है, बूंदी कोटा के पास जो है, और उस पर मैं कुछ आपको पहले बांग्ला में उनकी लाइन पढ़ूंगा। तो किला है, उस किले पे लिखा है, उस किले पर आधारित है, लेकिन असल में उमर थुआना पास में हिंडोली तहसील में है, वहां पर उसका नकली गढ़ बनाया गया था, जिस पर राजा ने विजय की थी, और साथ ही साथ वीर कुंभा जो कि हाड़ावंशी राजपूत थे, शूरवीर थे, उनकी गाथा का भी इसमें वर्णन है। तो बंगाली में इसमें लिखा गया है, राजस्थान जलस्पर्श करबो ना आर चितोर रानार पन, चित्तौर के राणा का प्रण, बूंदीर केल्ला माटिर परे थाकबे जतक्षण, बूंदी का किला धरती के ऊपर रहेगा जितने क्षण, की प्रतिज्ञा हाय महाराज मानुषेर जा असाध्य काज, क्या प्रतिज्ञा हाय महाराज मनुष्य का जो असाध्य काज, कैमन करे साधबे ता आज, कहेन मंत्रीगण, कैसे इसे साधेंगे कहे मंत्रीगण, कहेन राजा साध्य ना होय साधबो आमार पन, राजा बोले
साध्य हो ना हो, लेकिन मैं ऐसा साधूंगा, ये मेरा प्रण है। क्या बात। बूंदीर किला चित्तौड़ होते जोजन 3 एक दूर। बूंदी का किला चित्तौड़ से योजन 3 एक दूर था, जहां हाड़ा वंशी शौबाई महाशूर, हाड़ा राजपूतों का वर्णन है। हामू राजा दिच्छे हाना जय करे कय नाइको जाना, ताहार सद्य प्रमाण राना पेछेन प्रचुर, हाड़ा वंशीर केला बूंदीर जोजन 3 एक दूर। राजा को ये मालूम था कि वहाँ का जो हाड़ा वंशी वीर है वो बहुत शूरवीर है और उसको जीतना आसान ना है। मंत्री कहे जुक्ति करी आज के सारा राती माटी दिए बूंदीर मतन नकल केला पाती। मंत्रियों ने युक्ति करके प्लानिंग करी और एक नकल किले को उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया, सृजित कर दिया, ताकि उसके आगे है राजा एसे आपन करे दिवेन भेंगे धूलिर परे नाइले शुधु कथार तरे हबेन आत्मघाती। राजा आके उसको तोड़ देंगे और उनकी बात रह जाएगी, नहीं तो वो अपनी जिद के चक्कर में आत्मघाती बन जाएंगे, हार जाएंगे। मंत्री दिलो चित्तौड़ माझे नकल किला पाती। मंत्रियों ने चित्तौड़ के पास में नकल किले को उन्होंने तैयार करवा दिया, एक किला बनाया जो कि उसका रेप्लिका था। कुंभ छिलो रानार भृत्ते हारा वंशी वीर। कुंभ था राणा के भृत्य में हारा वंशी वीर। हरिण मेरे आश्चे फिरे स्कंधे धनुक तीर। वो शिकार करके लौट रहा था। खबर पे कहे के रे, कौन है रे? नकल बूंदी केला मेरे हारा वंशी राजपूतेर कोरबे नतशीर। कौन है जो नकल बूंदी का किले को भी तोड़ के हाड़ा वंशी के सर को झुकाएगा? क्या बात है ना, क्या बात। नकल बूंदी राघवो आमी हाड़ा वंशी वीर। नकल बूंदी को मैं बचाऊंगा, मैं हाड़ा वंशी वीर। कुंभा बोला, वीर कुंभा कहते हैं ना, इस किले को भी बचाऊंगा। हाँ, नकली किले को भी उसने बोला मैं इसको क्या शूरवीरता है, क्या शूरवीर था। क्या शूरवीरता। माटीर किला भांगते आशीन राणा महाराज। मिट्टी का किला तोड़ने आते हैं राणा महाराज। दूरे रहो कहे कुंभो, दूर रहिए राणा जी। गौरजे जानो बाज, जैसे बाज गरजता है, मतलब लाइटनिंग गरजती है, वैसे बोले। बूंदीर नामे कोरबे खेला शोइबो नाशे अबोहेला। बूंदी के नाम पे खेला करोगे, हम वो अवहेला नहीं सहन करेंगे। नकल गोड़े माटीर ठेला राघवो आमी आज। मैं नकल किले को भी मैं बचा के रखूंगा। कहे कुंभो दूरे रहो राणा महाराज। भूमिर परे जानुपाती तुली धनुक्षर एका कुंभ रक्षा करे नकल बूंदीगढ़। अकेला कुंभा उसके सेना के सामने अकेले जो है बूंदी के नकलगढ़ की रक्षा करता है। रानार सेना घिरी तारे मुंडो केटे तरोबारे। तलवार से उसका मुंड काट दिया राणा की सेना ने उसको घेर कर। खेलार घरेर सिंह धारे पड़लो भूमिर पर। खेला घर के जो सिंह द्वार है उसके सामने उसका धड़ कट के गिरा। और रोकते तहार धन्य होलो नकल बूंदीगढ़। और उसके रक्त से धन्य हुआ नकल बूंदीगढ़। क्या बात। ये कविता है। स्कूल के टाइम में टेक्स्ट था ये अब जब नकलगढ़ का राजस्थान में भी था, राजस्थान के स्कूल में भी ये जिसका आप बता रहे थे कि जो रबीन्द्र संगीत है डे साहब, उसमें ब्रज का भी कहीं ना कहीं एक्चुअली कई लोगों को मालूम नहीं है वो जी। ब्रज रविंद्रनाथ का एक निक मतलब वो पेन नेम था भानु सिंह। अच्छा, उनका पेन नेम था भानु सिंह। तो उस भानु सिंह माने सूर्य। तो रविंद्रनाथ टैगोर उस नाम से ब्रजबोली भाषा में जी काफ़ी सारा गाना लिखा है। ये 1 मिनट लूँगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा ये कितनी दिलचस्प बात है कि रविंद्रनाथ ठाकुर साहब किसी और नाम से भी लिखते थे और वो भानु सिंह नाम से, और कुछ नहीं लिखा उन्होंने, ब्रज पे लिखा है। जैसा ब्रज का तकल्लुस था जी, तकल्लुस उनका भानु सिंह था। तो ऐसे क्या है कि आपको मालूम ही है कि गीत गोविंद जयदेव का जो गीत गोविंद है वो पढ़ना मना था बचपन में जी बच्चों का, बिकॉज ऑब्वियस रीजन के कारण। लेकिन वो चुरा के पढ़ते थे एंड उस भाषा से प्रभावित हुए थे वो। उसके बाद उन्होंने कम 20 या 22 गाना लिखे थे उसमें, एंड पूरा का पूरा ब्रजबोली में है वो। आपको मैं एक दो लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा सर। इस सारे से बहुत सुंदर गाना है, बहुत डिफिकल्ट गाना है, इसीलिए नहीं गा रहा हूँ मैं। जी नहीं सर, आप वैसे गा बहुत अच्छा रहे। एक है राधा ने बता रहा है उनका गोपियों को जी। सुनलो बालिका राख कुसुम मालिका कुंज कुंज फिरनु सोखी श्यामचंद्र नाहिरे। क्या बात। दलुई कुसुम मंजरी भमर फिरई गुंजरी अलस जमुन बही लाए
ललित गीतो गाही रे। मतलब आप तो समझ सकते हो क्या बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो लैंग्वेज का जो फॉर्म है, बंगाली में भी इसका बहुत इन्फ्लुएंस है, ब्रजबुली का, मैथिली ब्रजबुली का इन्फ्लुएंस है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका ऊपर लिखा था। एक कहानी सुना जाता है कि ये जो लिखे हैं वो भाभी जी को सरप्राइज देने के लिए लिखे थे। ठाकुर साहब की ठाकुर साहब के जो भाभी थी, जतिरेंद्रनाथ ठाकुर की जी वाइफ थी, उन दोनों का इंस्पायर थे, बहुत इंस्पायर थे। वो एक्चुअली दोनों दोस्त से भी ज़्यादा कुछ था, मतलब उन लोगों का रिलेशनशिप इटर्नल था। तो अनफॉर्चुनेटली भाभी की मृत्यु से बहुत परेशान हुए थे, बहुत परेशान भी हुए थे। इसका एक दूसरा एक सुना रहा हूँ मैं आपको। ये एक तो वैसे है जैसे आज सखी मुहु मुहु गाहे पिक कुहु कुहु कुंज बने दुहु दुहु दुहारो पाने चाय। क्या बात है, क्या बात। जुबन मद विलसित पुलक हिया उलसित अबस तनु अलसित मुरची जानू जाए। क्या बात, वाह क्या बात, बहुत सुंदर सर। ये बहुत सुंदर सर। ये तो क्या मतलब मैं ये हम आज इस बात को कह सकते हैं कि यूरोप में जो डाविंची का स्थान था वो ठाकुर साहब, रविंद्रनाथ ठाकुर साहब हिंदुस्तान के लियोनार्डो डाविंची कह सकते हैं। जरूर, क्योंकि दुनिया में एक ही डाविंची बने थे, एक ही डाविंची थे, एक ही रविंद्रनाथ बने हैं। और इतना खाली मैं आप अगर देखेंगे ना, डाविंची का जैसे ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज एन इंजीनियर, एनवायरमेंटलिस्ट, हाँ, ही वॉज एन इंजीनियर, ही वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट। ये रविंद्रनाथ टैगोर भी ऐसे थे। उनका अगर आप प्रबंध पढ़ेंगे ना, साइंस का ऊपर इतना अच्छा प्रबंध है उनका, जो कि बहुत सहज लैंग्वेज में लिखा गया बच्चों को समझने के लिए। बिकॉज एडुकेशनिस्ट तो थे ही हो। मेरा अक्षय परिचय बंगाली बांग्ला अक्षय परिचय मेरा हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर की किताब से, सहज पाठ। मज़े की बात नकलगढ़ की चली है। नकलगढ़ का तो एक उन्होंने कविता लिखी और उमर थवाना जो है हंडोली में, वहाँ पे नकलगढ़ भी बना। लेकिन उसको देखने जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं, जो रविंद्रनाथ को जानते हैं, खासकर बंगाली पर्यटक, वो सहसा उस गढ़ को देखने जाते हैं। बोले इस पर तो रविंद्रनाथ ने कविता लिखी है, तो वो अमर मतलब एक किले का उसने रूप लिया है। और वैसे भी सर एक बात आप जो कह रहे थे, जो हम लोग ब्रज की बात कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी बंगाल से आए थे, नवद्वीप से, नवद्वीप से, तो उनका भी प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं ब्रज भी जो है ब्रज ने बंगाल को प्रभावित किया, जिस प्रकार बंगाल ने ब्रज को प्रभावित किया। भाववाद का टाइम की है, उसी टाइम जो मूवमेंट चले थे भाववाद की, तो उसका इन्फ्लुएंस भक्ति काल का हुआ था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का वैष्णव कल्चर से भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक कल्ट है, बाउल बोलते हैं जिसको, जो लोग गाना गाते फिरते हैं, सूफी जैसा है वो लोग, सूफियाना है। हाँ, तो बंगाल सूफियाना बोल सकते हैं जी, उनको। जी, जी। तो उन लोगों से रविंद्रनाथ टैगोर बहुत प्रभावित थे। बहुत सारा गाना है जो उन लोगों का फिलोसफी का ऊपर बेस करके लिखा गया, उनका मेलोडी भी लिया गया था उनसे। सर ये बात तो हम लोगों ने उनसे भी, गांधी का भी उद्भव हम देखते हैं, गांधी का भी राइज है इधर, टैगोर का भी, ठाकुर साहब का भी राइज है, और दोनों के बीच में बहुत एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था। कहीं कहीं ठाकुर साहब गांधी के हर विचार से प्रभावित नहीं थे, ये भी बात कोटेड है, बतलाता है इस बात तो को। शायद इसलिए कि ठाकुर साहब जो थे वो बहुत लॉजिकल तरीके से सोचते थे, रैशनल तरीके से सोचते थे, उनके थॉट प्रोसेस में विज्ञान का भी जिक्र था। बट नेशनलिज्म के अंदर, राष्ट्रवाद के अंदर आप क्या समझते हैं ठाकुर साहब का क्या योगदान है? ठाकुर साहब का योगदान एक स्पेशली बंगाल के पर्सपेक्टिव से पूछूं आपसे। हाँ, देखिए, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई वहाँ पे ट्रेडिंग करने, फिर उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की, और शिक्षा वहाँ का प्रचार प्रसार सर्वाधिक वहाँ हुआ, इसलिए लोगों ने भी विरोध किया। और उसमें अग्रणी रहे इस प्रकार के हमारे व्यक्ति, जैसे ब्रह्मो समाज के राजा राम मोहन रॉय हुए, चैतन्य महाप्रभु, कविंद्र रविंद्र हुए। कविंद्र रविंद्र के अंदर ये बात थी कि वो इतने विराट और इतने सशक्त विश्वव्यापी व्यक्तित्व थे कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया, जिसमें देशभक्ति भी थी, जिसमें लोगों को प्रेरित करके अच्छी कविताओं से, रचनाओं से, क्योंकि देखिए वो मूल रूप से सृजनकर्ता, साहित्यकार, कवि थे, है ना, वो मैनिपुलेटिव नहीं थे बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी सच्ची बात, अपने ज्ञान बोध, अपने चेतना का विस्तार, अपने अलौकिक जो उनकी कृतियाँ, रचनाएं थी, उससे लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा का सम्मिश्रण किया कि लोग बहुत इंस्पायर होके, बहुत ऊर्जा के साथ उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने और एक बात और, बंगाल पार्टीशन पे जब उन्होंने हिंदू और
मुसलमान दोनों के बीच में रक्षाबंधन का एक नया स्वरूप उन्होंने भाईचारे के लिए, दोस्ती के लिए उन्होंने शुरू करी। स्वदेश का ऊपर बहुत सारा गाना लिखा था उन्होंने जी, तो मतलब वो सब बहुत इंस्पायरिंग गाना है वो सब। और देखिए जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड जो हुआ था तो उसके बाद तो नाइटहुड छोड़ दिया था उन्होंने, नाइटहुड छोड़ दिया था। कितनी बड़ी बात है सर वो नाइटहुड छोड़ देना। देखिए अपना विरोध प्रकट किया उन्होंने जी। और गांधी का सम्मान बहुत ज्यादा था, गांधी का आइंस्टाइन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, आइंस्टाइन खुद उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जी, आपने सवाल किया कि उनका उसमें क्या योगदान है, तो जो हमारा नेशनल एंथम है जी कविंद्र रविंद्रनाथ का लिखा हुआ है, वो ब्रिटिश काल में भी और आज भी हम सभी के लिए बहुत ही गरिमामय और रिस्पेक्टेबल एक हमारे लिए बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। और ये कहा जाता है कि श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है श्रीलंका माथा, वो उनके जो शिष्य थे आपके आनंद समरकून, वो जो कि विश्व भारती में जाके पढ़ के आए थे, शिक्षा ग्रहण करके आए थे, उसमें भी उनका लिरिक्स में, संगीत में योगदान था, ऐसा माना जाता है। हालांकि पूरे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही उनका प्रभाव हो गया फिर तो देखा जाए तो ऐसे व्यक्तित्व का जो है सर्वांगीण जो है योगदान, चाहे वो राजनीति में ले लें, राजनीति में कम था, सृजन में, कविता में, निबंध लेखन में, लघु कथा में, नाटक में, समाज सुधारण में, धर्म में, आपके फिलॉसफी में, आपके पर्यावरण में, आपके शिक्षा में, प्रेम में, गम में, सारे जो रस हैं, शक्ति में, वीरता में, सब तरफ वो सर्वत्र विद्यमान थे कविंद्र रविंद्र। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने कि ठाकुर साहब के ऊपर किताब लिख रहे हैं, अनिमेश मुखर्जी उनका नाम है, आप दिल्ली में रहते हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च किया है। तो वो मुझे बता रहे थे कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे को सिनेमा में लाने वाले जो सबसे पहले थे वो ठाकुर साहब ही थे। वो ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ने इनको बताया था लोगों के भाई कि ये प्लेस करते हैं, नाटक करते हैं और आप इनको सिनेमा में लेकर के आए। तो ये जो बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि ठाकुर साहब की वजह से पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे जो हैं वो सिनेमा में आई हैं। और एक किस्सा उन्होंने और जिक्र किया था मेरे को कि के.एल. सहगल साहब ने भी बहुत गाया रविंद्र संगीत, बहुत सारे गाए हैं उन्होंने। शुरुआत में जब बात हुई कि साहब के.एल. सहगल साहब गाएंगे तो बहुत लोगों ने मना कर दिया, बोला भाई ये तो बंगाल के रहने वाले हैं ही नहीं, और बंगाल में कैसे वो लहजा और वो टोन जो जाहिर सी बातें होता है। बट फिर कहते हैं कि उन्होंने भी इसको इंस्पायर किया, ठाकुर साहब ने बोला कि नहीं इन्हें गाने दीजिए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी जब उन्होंने सुना उनका गाया हुआ रविंद्र संगीत, तो बड़े खुश हुए थे। जी, इसमें साथ ही साथ आपने उनका नाम का जिक्र किया, लता मंगेशकर जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में रविंद्र संगीत गाया, आशा भोसले जी ने गाया, आपके किशोर कुमार साहब ने भी बहुत सारे गीत रविंद्र। अभी अगर देखेंगे तो कविता कृष्णमूर्ति जी भी बहुत सारे रविंद्र संगीत गाए हैं, हरिहरन जी गाए हैं। तो और एक बात और भी है सर कि रविंद्रनाथ ठाकुर साहब ही एक वैसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी आज जिस स्वरूप में हम कबीर को पढ़ते हैं, आज वो कबीर जो पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान कबीर को सामने लाने में, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे बहुत ही जाने माने रचयिता, लेखक, उनका भी बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक करें। और हाँ, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको अनुराग जी बताना चाहता हूँ कि देखिए साहित्य सृजन में, कलात्मकता में, कला धर में, कलाविद में, एफिशियोनाडोस कहते हैं हम लोग, कहते हैं लवर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कई लोग हुए हैं, कई बड़ी बड़ी शक्तियां हुई हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन विश्व ने केवल रविंद्र कविंद्र को ही एक्नॉलेज किया, केवल उन्हीं को माना कि भाई ये क्या लिख रहा है, ये तो मतलब कहाँ से आया ये, मतलब उनके सोच के बियॉन्ड था कि भाई ऐसी सोच, ऐसे वर्ड्स, ऐसे लिरिक्स, ऐसे शब्द हो सकते हैं। सर बातें बहुत सारी हैं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी, ये जो यूनिवर्सलिटी की बात कर रहे हैं, ये जो किताब है इसको नाम है गीतो बितानी में रविंद्र संगीत का। आप हमारे दर्शकों को दिखाएं किताब से। ये किताब जो है, ये किताब रविंद्र संगीत, थोड़ा सा मोड़ दें जरा ऐसे कैमरे की तरफ, ये जी आई एम प्राउड क्योंकि ये मेरा हाथ में है अभी, बहुत पुराना किताब है। कितनी पुरानी किताब है सर ये? शायद 70 साल का पुराना किताब है। आपने सहेज के रखी हुई है। मेरा तो जाहिर है फादर से मिली होगी, माताजी से मिली होगी। तो इस किताब में आपका जिंदगी का जी हर एक फीलिंग, हर एक पहलू, क्या फलसफा है जिंदगी का, फलसफा है, सब कुछ का एक गाना आपको मिल ही जाएगा। एक फलसफा जिंदगी का, एक जो मैं चाहूँगा कि, और जो ठाकुर साहब का जो बहुत फेमस है कि
एकला चौले रे। वो गाए। अगर आप दोनों जरूर ये तो बहुत ही इसको हमारा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। हाँ, अमिताभ बच्चन जी ने भी इसको गाया है। मेरे लिए आप गा रहे हैं तो मैं सुनाता हूँ के साथ। हमारे लिए आप गा रहे हैं एक बार एकला चौले रे। चलो ठाकुर साहब की महान कृति जिसको कई लोगों ने गाया है, आज हमारे स्टूडियो में। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি আলো না জ্বলে ওরে ও রে ও অভাগা আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রা নলে ও তুই বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ও রে ও ভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখের কথা বলে বলে একলা বলো রে, ও তুই মুখের কথা বলে বলে একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো रे। क्या बात है, एकला चलो रे, यानी कि आपका कोई साथ न दे, आपके आत्मनिर्भर साथ बनो। कोई हो, आप निर्भर बने, आप अकेले चलें। क्या बात है। इस पोएम के ऊपर भी देखा जाए तो बहुत लोगों ने इनसे इंस्पायर होकर के सिनेमा के अंदर कहें या सिनेमा के ये बाहर एक्चुअली भी वो कहें। स्वदेश परिचय का गाना है, मतलब वो स्वाधीनता स्ट्रगल के लिए जो टाइम पे लिखा प्रेरणा है। वाली बात थी, उसमें ये गाने ने बहुत अहम भूमिका निभाई। गांधी को जो टाइटल दिया जी महात्मा, वो शायद ठाकुर साहब की ही देन है। जी, हाँ, और उसी राष्ट्रपिता को, प्रकार हाँ। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस साहब को भी उन्होंने एक टाइटल दिया था, वो क्या था सर? नेताजी बोलते थे नेताजी। तो देखिए, हिंदुस्तान की दो महान विभूतियों को जिस बात से नवाजा गया, जिस टाइटल से नवाजा गया, एक तो बोला गया महात्मा, गांधी को महात्मा बोला उन्होंने, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए कितना वो दौर, क्या दौर था साहब, जिस दौर में ये लोग थे, जिस दौर में ठाकुर साहब थे, ठाकुर साहब से प्रभावित हुए, ठाकुर साहब इनसे प्रभावित हुए थे। क्या कमाल की बात है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं देश के, जी। चाहे वो अंजोलीला मेनन हो, चाहे दास साहब हों, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मैं जिनसे मिलता हूँ, जी, वो अपना सौभाग्य मानते हैं शांति निकेतन जाकर, हाँ। विश्व भारती जाकर वहाँ का माहौल को की अनुभूति लेना, वहाँ शिक्षा ग्रहण करना, और सबसे बड़ी बात वहाँ का जो बसंतोत्सव है, माघोत्सव है, जो कि पूर्ण रूप से प्रकृति आधारित है। शांति निकेतन, मैं माफी चाहूंगा, शांति निकेतन की ऐसा कहा जाता है कि स्थापना उनके पिताजी ने करी थी। हाँ, जो देवेंद्र शायद थोड़ा जंगल था या डाकुओं का स्थान था। कहानी ऐसे बोल रहे थे कि वहाँ से चल रहे थे, वो जा रहे थे वहाँ से, तो एक थक के उन्होंने एक छातीम का पेड़ का नीचे बैठे थे जी, और वो पेड़ अभी भी है। अच्छा, और उस छातीम तला बोलते हैं, कॉन्वोकेशन वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे बैठ के वो जमीन अच्छा लगा उनको, उन्होंने खरीद लिया। पैसा बहुत था, पैसा बहुत था, तो उसका बाद उन्होंने स्थापित किया था इसको। तो शांति निकेतन ऐसा क्या विशिष्ट क्या है उसके अंदर? बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने एक पर्यावरणविद थे, वो बहुत अच्छे प्रकृति को समझने वाले, प्रकृति के प्रति उनका समर्पण था। उन्होंने एक जगह कहा है कि धरती अपने सेवाओं के एवज में पेड़ को अपने संग बांधे रखती है, आकाश कुछ नहीं मांगता, उसे मुक्त रहने देता है। क्या बात। तो शांति निकेतन जैसा कि ये शब्द जो बताता है कि जहाँ पर जाके वो निकेतन, वो घर जहाँ आपको शांति प्राप्त हो, तो शांति प्रकृति के गोद में, शांति प्रकृति के साथ तालमेल रखकर और सारी चीज़ों को
एक साथ उनका सामंजस्य करके शिक्षा के रूप में उसको प्रचार प्रसारित करके एक ऐसी अनुभूति जो और कहीं प्राप्त नहीं। क्या आज हम लोग स्कूल में कॉलेजेस में वर्क एजुकेशन बोलते हैं जी। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने उसी टाइम में वर्क एजुकेशन का फॉर्म में एजुकेशन देते थे। क्या जंगल काटने का एक दिन जंगल था, काटने का हाँ एक दिन था, एक दिन सफाई के दिन था, ये सारे चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसी टाइम। चलते चलते फाइनली आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? प्राणोभूरि तृषा होरी। चलो ठीक, उनकी एक प्रार्थना है जिसे हम आपको सुनाना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लयबद्ध किया हुआ रविंद्र संगीत में। जी। हमारे पास समय बहुत कम है, मात्र 2 मिनट का समय रहेगा। मैं बहुत बढ़िया सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, आपको गाते हुए और आपको बजाते हुए देखते हुए। ये मतलब आपका, हम सभी का सौभाग्य है कि हम उनको गा पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं। प्राणो भोरिए तृषा होरिए मोरे आरो 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 दाओ प्राण। प्राणो भोरिए तृषा होरिए मोरे आरो 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 दाओ प्राण। मम भुवने तब भवने मोरे आरो 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 दाओ स्थान। मोरे आरो 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 दाओ प्राण। प्राणो भोरिए तृषा होरिए मोरे आरो 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 दाओ प्राण। आरो आलो आरो आलो मोरे नयने प्रभु ढालो। आरो आलो आरो आलो मोरे नयने प्रभु ढालो। সুরে সুরে বাঁশি পুরে মোরে আরো 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 দাও গান। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर सर। ये मेरा सौभाग्य है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों से मिल पाया और ठाकुर साहब के बारे में बात कर पाया। आप हमारे स्टूडियो में पधारे। चंदन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका डे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप दोनों पधारे, आपने इतनी सारी जानकारी हम लोगों को दी। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अब समाप्त होता है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ, किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के ऊपर, धरती धोरारी के अंदर। नमस्कार। नमस्ते।